एक ऐसा मंदिर कि उस मंदिर में भूख से दुबले हो जाते हैं श्री हरि और श्री कृष्ण। भारत में सैकड़ों चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर है। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारतीय राज्य के केरल के थिरुवरम्पुर में स्थित है। कहते हैं कि ये मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाया जाता है। यदि भोग लगाने में थोड़ी भी देर हो जाती है तो ये मूर्ति भूख के मारे दुबली हो जाती है। आइए जानते हैं इसका रहस्य। 10 बार लगाया जाता है भगवान के विग्रह भोग। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनके 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। ये भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मानता है कि ये नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण ही खा लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी माना इस विग्रह का चमत्कार। पहले ये मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार ये देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसकने लगती है। जब ये बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वे खुद ही इस स्थिति को देखकर और समझने आए सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर में बंद नहीं किया जाएगा और प्रभु को समय पर भोग लगा जाएगा। हालांकि इस कथा को बिल्व मंगल ऐश्वर्या यार से जोड़कर भी देखा जाता है कि 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है ये मंदिर। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही ये मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने के समय दिन में 11:58 बजे है, उसे सिर्फ 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलम्ब हो तो उसी कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाएगा, ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलम्ब ना हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद भी ले लेती हैं। अभिषेक के दौरान भूख से सूख जाते हैं मूर्ति। भगवान के अभिषेक के दौरान भी अद्भुत घटना को देखा जा सकता है कि क्योंकि अभिषेक में थोड़ा सा भी समय लगता है कि उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता है, तो अंत नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। ये दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा कर देता है। जो खाता है यहाँ का प्रसाद जीवन में कभी भूखा नहीं रहता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता है। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देख रेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 1157 में प्रसाद के लिए पुजारी जोर से प्रसाद के लिए आवाज़ उठाता है। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित नहीं रहे। भूख लगने से जुड़ी है इस मंदिर की कथा है। मंदिर से जुड़ी क्यों दंतिया है कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनके भोग लगाते। उनका वनवास यही तिरुवरनु में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्हें इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहाँ पर श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ किया, लेकिन जब वे संकटों से घिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्र की झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि बिल्व मंगलम स्वामी यार
नाव से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ रहा था। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाल कर और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक ब्रिज के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति भी रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहाँ से भूमि छोड़कर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति वहाँ से एक तनकी भी बराबर वो मूर्ति वहाँ से हिली भी नहीं सके तो वहीं पर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में यह जाना गया कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।